एक प्राकृतिक सत्य, अनमोल समय, एक विचार जो आपकी जिंदगी बदल दे। मनुष्य के जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है। समय का अनंत मोल है। समय तो चलता ही रहता है। समय किसी के लिए कभी रुकता नहीं। जो समय बीत जाता है वह दोबारा लौटकर नहीं आता। जीवन तो समय की धारा में बहता पानी है। मनुष्य की आलसी प्रवृत्ति और लापरवाही के कारण जब समय उसके हाथ से निकल जाता है तब उसको भारी संकटों का सामना करना पड़ता है और जीवन भर पछताना पड़ता है। काल चक्र एक अनंत कोटि ब्रह्मांड के अलौकिक शक्ति का रूप है। वह शक्ति जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसे हम समय भी कहते हैं। काल के गति को न सुना जा सकता है, न आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन काल चक्र से प्रभावित समय के परिणाम जरूर देखे जा सकते हैं। संपूर्ण चराचर काल चक्र से बंधा हुआ है। काल की गति कभी रुकती नहीं, वह सदा गतिमान है। सभी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में काल की गति एक जैसी नहीं होती। कोई भी समय से न आगे भाग सकता है न पीछे जा सकता है। सबको समय के साथ चलना ही होता है। समय के उपस्थिति में ही मनुष्य अच्छे बुरे कर्म करता है और सुख दुख रूपी भोगों को भोगता है। प्रत्येक प्राणी समय के साथ जन्मता है, समय के साथ जीता है और समय के साथ मरता है। हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक समय का काल चक्र हमारे साथ चलता है। समय हमारे अच्छे बुरे कर्मों का साक्षी होता है। कोई भी जीव चाहकर भी समय से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि सबका जीवन समय के काल चक्र से बंधा हुआ है। यह सत्य है। समय तो मनुष्य जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। मनुष्य की कर्म योनि होने के कारण उसके जीवन में अच्छे बुरे कर्मों के प्रभाव उचित समय पर जरूर प्रकट होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में समय का प्रभाव एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के कर्म एक जैसे नहीं होते हैं। ग्रह नक्षत्र तारे, सूरज चंद्रमा धरती और संपूर्ण हमारी प्रकृति समय के साथ गतिमान है, समय के साथ चल रहे हैं। समय के साथ हमारे शरीर का विकास होता है। बाल अवस्था गुजर जाती है, जवानी बीत जाती है और बुढ़ापा आने पर अंत भी हो जाता है। समय के साथ आरंभ होता है, अंत भी होता है। प्रलयकाली विनाश होता है और सृष्टि की रचना भी होती है। समय के साथ प्राकृतिक परिवर्तन भी होता है। जब प्रकृति ने हमको जीवन दिया है तो हमको भी प्रकृति के संग चलना होगा, समय के साथ चलना होगा, समय का उपयोग करना होगा, तब हमारे जीवन का उद्धार होगा। समय के उपयोग से अच्छे कर्मों के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बना सकता है और बुरे कर्मों के द्वारा दुखमय भी बना सकता है। समय के साथ हमको अपने अच्छे कर्मों को जोड़ना है, बुरे कर्म को नहीं। पुण्य कर्म को जोड़ना है, पाप कर्म को नहीं। किस समय किसको क्या देना है यह तो समय निर्धारित करता है, क्योंकि प्रत्येक कर्मों का लेखा जोखा समय के पास होता है। मनुष्य में एक बुरी आदत होती है कि वह अपने बुरे कर्मों को भूल जाता है और अच्छे कर्मों को याद करता है। सब समय समय की बात है, सब समय समय का खेल है। नस्वर संसार तो माया का जंजाल है। मनुष्य ना भूतकाल में जा सकता है, ना भविष्य काल में देख सकता है। होनी अनहोनी मनुष्य के हाथ में नहीं, सब समय के हाथ में है। पूर्व कर्म और वर्तमान कर्म के आधार पर समय मनुष्य के भाग्य लिखता है। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा समय के दुष्प्रभाव को कम जरूर कर सकता है, लेकिन भाग्य को मिटाया नहीं जा सकता। अच्छे बुरे कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है। हमारा समय जरूर अच्छा चल रहा हो, लेकिन हम समय के साथ नहीं चले तो हमारे बनने वाले काम भी बिगड़ जाते हैं। समय बहुत बलवान है, समय के आगे किसी की भी नहीं चलती। समय हमको राजा से रंक और रंक से राजा बना देता है। जब बुरा समय चलता है तो समय के आगे हर कोई लाचार हो जाता है। समय के आगे अच्छे अच्छे का अहंकार मिट जाता है, अभिमान चूर चूर हो जाता है। राजा हो या कोई रंक फकीर, सबको समय के साथ चलना ही पड़ता है।
समय एक प्राकृतिक सत्य है। समय प्राकृतिक और अप्राकृतिक घटना का साक्षी है। समय से बड़ा गुरु कोई नहीं। समय तो पीट पीट कर, कुचल कुचल कर प्रत्येक घड़ी हमको कुछ नया सिखाता है। समय को सफलता की कुंजी भी कहा जाता है। सब जानने और समझने की बात है। जो समय को जान गया उसका जीवन साकार हो गया। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। समय का उपयोग और अच्छे कर्मों के द्वारा मनुष्य अपने भाग्य स्वयं लिख सकता है। जो समय को जान गया वह प्राकृतिक माया को जान गया, वह अपने आप को जान गया, वह चराचर को जान गया। संपूर्ण चराचर को जान लेना ही तो मोक्ष है और मुक्ति का मार्ग है। उचित समय पर सोच समझकर समय का उपयोग करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन में सफल हो जाता है। जो मनुष्य समय का उपयोग करता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है और खुशियों से भर जाता है। समय के साथ हमारे अच्छे बुरे कर्मों के फल हमारे जीवन में प्रकट होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमको जीवन में दुख और सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य समय को जान जाता है उसको सुख और दुख दोनों समान लगने लगते हैं। समय को जानो, समय को पहचानो। समय ही हमको सब कुछ प्रदान करता है। समय का सम्मान करो तो सफलता मिलेगी और व्यर्थ समझो तो हमको बर्बाद कर देगा। समय कभी अच्छा बुरा नहीं होता है, अच्छे बुरे होते हैं हमारे कर्म। समय के प्रभाव से ही सुख दुख, यश कीर्ति और लाभ हानि की प्राप्ति होती है। आज का काम कल पर छोड़ेंगे तो हम जीवन में जरूर पछताएंगे, क्योंकि कल किसने देखा। समय के पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। किस मनुष्य को किस समय क्या देना है यह समय जानता है, हम नहीं। किसी को कम समय में ज्यादा तो किसी को ज्यादा समय में कम मिलता है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे पास समय नहीं। मेरे भाई बहनों, समय सबके पास होता है, समय निकालना पड़ता है। समय का उपयोग करना एक कला है। जिसने अपने काम के लिए समय निकालने की कला सीख ली उसने जीवन में जीना सीख लिया। वह मनुष्य जीवन में समय निकालने में सक्षम होता है जिसे पता होता है कि किस समय उसको क्या करना है। अचानक आने वाली विपत्तियों से लड़ने के लिए जिस प्रकार हम समय निकालते हैं उसी प्रकार हमारे जीवन में हमको समय को निकालना पड़ता है। समय पर हमारा अधिकार उपयोग करने से होता है। समय का उपयोग करो तो समय हमारा है, उपयोग ना करो तो हमारा नहीं। प्रकृति ने किसी को भी अमीर और गरीब नहीं बनाया, क्योंकि सबके पास दिन के 24 घंटे और साल के 12 महीने का समय होता है। जो मनुष्य प्राकृतिक नियमों का पालन करता है समय भी उसको साथ देता है, समय उसकी पुकार सुनता है। हमारा मन सच्चा है, मन हमारा निर्मल है, हमारे मन में पवित्र भाव है तो समय से जो चाहे मांग लो, आपको जरूर मिलेगा। जब मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है तब उसके बुरे कर्मों के प्रभाव जलकर राख हो जाते हैं और वह मनुष्य समस्त कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह प्राकृतिक नियम है जो अटल सत्य है। समय के गर्भ में अलौकिक, अद्भुत, विलक्षण, अपार धन संपदा का खजाना है। जो मनुष्य प्राकृतिक नियमों का पालन करता है, समय का उपयोग करता है, वह परिश्रम और संघर्ष के द्वारा प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य अपने पवित्र निर्मल मन को समय के साथ जोड़ देता है वह मनुष्य त्रिकालदर्शी हो जाता है। वह समय के गर्भ में देख सकता है, वह भूत और भविष्य की घटनाओं को देख सकता है। जो समय बीत जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता, इसीलिए समय का उपयोग करना सीखो। समय के उपयोग से धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन से समय को खरीदा नहीं जा सकता। जो मनुष्य समय को महत्व देता है, समय उसको महत्व देता है। मेरे भाई बहनों, आलस तो समय का शत्रु है, इसीलिए आलस करना छोड़ दो और समय के महत्व को जानो।
समय अपने गति से भाग रहा है। जीवन की प्रत्येक घड़ी अनमोल है। समय को व्यर्थ समझकर बर्बाद ना करो। वह समय हमारे जीवन में सौभाग्य और सफलता का समय भी हो सकता है। हमारे जीवन में हमको समय का परिपूर्ण उपयोग करना है और जीवन का पूरा लाभ उठाना है। हमारे जीवन को सफल बनाना है। जो मनुष्य समय का उपयोग करना जानता है वह कम समय में भी बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। समय का उपयोग करना तो एक कला है। सम विषम परिस्थिति में भी हमको हमारे कर्तव्य कर्म करना है। ना डगमगाना है ना घबराना है। समय का उपयोग करने वाले मनुष्य को चिंता नहीं होती। समय के साथ चलना एक योग है। जब हम समय के साथ चलते हैं तो प्राकृतिक ऊर्जा से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। जो मनुष्य समय के साथ चलता है समय भी उसको साथ देता है। उसको समय धोखा नहीं देता। निरंतर समय का ध्यान रखना आवश्यक है। मेरे भाई बहनों, जो मनुष्य समय का उपयोग करता है सफलता उसके चरणों में होती है। यह प्राकृतिक सत्य है, विधि का विधान है। अनमोल समय को हाथ से न जाने दो। समय के महत्व को जानो। समय के महत्व को जानो।